नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं मधुबाला आपके साथ। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से बात बन गई है। सूत्रों की माने तो पशुपति कुमार पारस इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे। खबर को पूरे विस्तार से जानेंगे उससे पहले आपको बता दूं कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव उन्हें कितनी और कौन-कौन सी सीटें देंगे, यह भी बात सामने नहीं आई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से बात बन गई है। सूत्रों की माने तो पशुपति पारस इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे। हालांकि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव उन्हें कितनी और कौन-कौन सी सीटें देंगे, यह बात अभी सामने नहीं आई है। दरअसल एनडीए में पशुपति पारस सीटों के बंटवारे का काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे। जब एनडीए में सीट शेयरिंग हो गई तो पता चला कि उन्हें इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए एक भी सीट नहीं दी गई है। एलजेपी रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीटें दे दी गई है। इसके बाद जब पशुपति पारस समझ गए तो उन्होंने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। बता दें कि मोदी कैबिनेट से जैसे ही पशुपति पारस ने इस्तीफा दिया तो उसे स्वीकार भी कर लिया गया। पशुपति पारस दिल्ली से लौटकर पटना पहुंचे और उन्होंने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की थी। सूत्रों की माने तो पशुपति पारस ने 5 सीट मांगी थी, वह भी वो सीट जो चिराग पासवान के पास है। इससे साफ है कि वह सीधे तौर पर चिराग पासवान से चुनावी लड़ाई लड़ने के मूड में है। दरअसल पशुपति पारस की लड़ाई हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर है। वह शुरू दौर से इस सीट पर अपनी दावेदारी ठोक रहे थे। ऐसे में अगर हाजीपुर लोकसभा सीट से महागठबंधन में पशुपति पारस को टिकट मिलता है तो चाचा भतीजा में लड़ाई देखने वाली होगी। बता दें कि चिराग पासवान को एनडीए में 5 सीटें मिली है। 5 सीटों में हाजीपुर भी है। खुद चिराग पासवान हाजीपुर लोकसभा सीट से लड़ने वाले हैं। ऐसे में अगर पशुपति पारस हाजीपुर से लड़े तो उनके सामने मैदान में चिराग पासवान होंगे। एक बार फिर से आपको बता दें, पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की बनी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से बात बन गई है। सूत्रों की माने तो पशुपति पारस इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे। हालांकि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव उन्हें कितनी और कौन-कौन सी सीटें देंगे, यह बात अभी सामने नहीं आई है। दरअसल एनडीए में पशुपति पारस सीटों के बंटवारे का काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे। जब एनडीए में सीट शेयरिंग हो गई तो पता चला कि उन्हें इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए एक भी सीट नहीं दी गई है। एलजेपी रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीटें दे दी गई है। इसके बाद जब पशुपति पारस समझ गए तो उन्होंने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। तो जैसा कि आपने सुना, पशुपति पारस की लड़ाई हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर है। वह शुरू दौर से इस सीट पर अपनी दावेदारी ठोक रहे थे। ऐसे में अगर हाजीपुर लोकसभा सीट में महागठबंधन में पशुपति पारस को टिकट मिलता है तो चाचा भतीजा में लड़ाई देखने वाली होगी। बता दें कि चिराग पासवान को एनडीए में 5 सीटें मिली है। 5 सीटों में हाजीपुर भी शामिल है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एक न्यूज 24। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारे फेसबुक पेज को देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।